सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। फिर से देख लिए, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने अपूर्ण भूतकाल देखा था, जैसे देखा था कि भूतकाल में क्रिया जारी थी, उसी प्रकार से अपूर्ण वर्तमान काल में भी क्रिया की अपूर्णता का हमें ज्ञान हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का ज्ञान हो रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे माँ भोजन बना रही है, क्रिया वर्तमान काल में चल रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। इन सभी वाक्यों से आपको यह एहसास हो रहा है कि काल में वर्तमान काल में क्रिया तो चल रही है लेकिन वो पूरी नहीं हुई क्योंकि क्रिया अपूर्ण है। तो क्रिया की अपूर्णता यहाँ दर्शा रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है बच्चों। इतना सभी को समझ में आया? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अब तीसरा हम देखेंगे वर्तमान काल का संदिग्ध मतलब संदेह। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी, यहाँ पे संदेह है। इन दोनों वाक्यों से आपको स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है लेकिन पूर्ण नहीं है, उसमें हमें संदेह कर रहा होगा कि बच्चा रो रहा होगा। यहाँ आप संदेह कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो कि रो रहा है कि नहीं रो रहा, आपने डाउट किया है कि हो सकता है बच्चा रो रहा होगा। दूसरे वाक्य में नीति स्कूल जाती होगी, आप श्योर नहीं हो कि वो जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन आपने यहाँ पे कहा है कि नीति स्कूल जाती होगी। तो जहाँ पर जिन दो वाक्यों में आपको संदेह हो रहा है वो संदिग्ध वर्तमान काल। अब भविष्य काल के भेद देखेंगे। भविष्य काल के भी 3 भेद हैं। पहला देखेंगे सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अविरल कल कोलकाता जाएगा। जैसे वह खाना खाएगा, वह एग्ज़ाम देने जाएगा। इसमें गा गी के अंत में रहता एक संकेत रहता है। इसमें सामान्य भविष्य काल की सामान्य भविष्य रूप से ये कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं बच्चों वो सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं।